तो यहाँ मैंने ऑलरेडी हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और उस थियरी है वो भी मैंने नोट डाउन की हुई है, जैसे कि हमारा जो वीडियो का टाइम है वो लॉन्ग ना हो। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है। और रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, अ रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेंड्स किसे बोलते हैं। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देन नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं एक लाइन ऐड करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ए और बी आप एज्यूम कीजिए ए और बी इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, ठीक है, और मुझे उसका सम करना है। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें ऑपरेंड्स कौन सा है, तो जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स है वो ए होगा। तो लेफ्ट साइड में ए मैंने जो ए लिखा हुआ है, तो हमारा जो ए प्रोग्राम होगा कुछ इस तरह होता है, इंटीजर ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5, और नीचे में सम इक्वल टू लिखता हूँ ए प्लस बी, मीन्स के सम हमें इधर भी लेना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0। तो हमारे इस केस में मैंने अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर मीन्स एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है। तो इसमें जो ऑपरेंड्स है वो कौन से हुए, तो ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स है, ठीक है, और बीच में जो प्लस साइन का यूज हुआ है वो एडिशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जो ए है उसे लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बोलते हैं, और बी है उसे राइट हैंड ऑपरेंड बोलते हैं। मीन्स के कोई भी वेरिएबल अगर ऑपरेटर के लेफ्ट साइड लिखा जाए तो उसे लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बोलते हैं, और कोई भी वेरिएबल का नाम ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा जाए तो उसे राइट हैंड ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात आपके मगज में फिक्स हो गई कि ऑपरेंड्स किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अब रिमूव कर देता हूँ। और रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, मींस कि किसी भी दो वेरिएबल की आपको रिलेशनशिप बतानी हो, मींस के दिखानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है दो ऑपरेंड्स में, तो आपको कंपलसरी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इफ द रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1। अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो और उसकी जो रिलेशनशिप है वो मैच हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू मींस 1 और नॉन जीरो वैल्यू। इफ द रिलेशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू 0। अगर आपका जो रिलेशन है दो ऑपरेंड्स का वो मैच नहीं होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, और सी लैंग्वेज में फॉल्स को 0 बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। मेनली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में होता है। डिसीजन मेकिंग मींस इफ एल्स स्विच केस एंड लूप्स में होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब टॉपिक है अभी बाद में आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ आपको नाम दे रहा हूँ इसको। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसेप्ट है, इफ द रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1, इफ द रिलेशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू 0। ये आपको समझ नहीं आया, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वन बाय वन, फिर आपको समझ आ जाएगा। मींस रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं और कहाँ यूज होता है। तो अगर आपको किसी भी दो ऑपरेंड्स की रिलेशनशिप दिखानी है, मींस के चेक करनी है, तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना है। अगर रिलेशनशिप है वो मैच होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, मींस के 1। अगर रिलेशनशिप सेम नहीं है, मैच नहीं होती है, तो वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसका मेन यूज है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ और लूप्स के साथ। तो अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो कितने टाइप के होते हैं वो मैंने वन बाय वन इधर लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन हम समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर डबल इक्वल टू, तो ये जो डबल इक्वल टू साइन मैंने किया है उसे इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इधर लिखा हुआ है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। तो वो क्या चेक करता है कि दो ऑपरेंड की वैल्यू मैच होती है या नहीं, मींस के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है या नहीं है, वो चेक करता है। इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू जो है वो मैच हो जाएगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मींस के 1, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मींस 0। तो ये डबल इक्वल टू साइन जो है मींस के इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। तो वॉइड मैन में मैं इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल टू 10 रखता हूँ, ठीक है। और CLR SCR गेट CS, तो हमें पता है कि जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो 0 और 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। जब भी वो 0 रिटर्न करता है तो 0 मींस फॉल्स, अगर वो 1 रिटर्न करता है तो 1 मींस ट्रू, ठीक है। तो ये 0 और 1 है वो वॉल नंबर है, मींस के वो इंटीजर वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं सिंपली एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके आपको इक्वल टू ऑपरेटर का यूज दिखाता हूँ। इधर मैं पहले रिजल्ट करके एक टेक्स्ट, उसके बाद परसेंटेज डी करता हूँ, उसके बाद इधर मैं रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, मींस नंबर 1 इक्वल इक्वल टू नंबर 2। तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। पहले नंबर 1 में 10 होगा, नंबर 2 में भी 10, ठीक है। फिर हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली प्रिंटफ में आएगा, तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, रिजल्ट। इधर जो परसेंटेज दी है मींस वो फाइंड करेगा कॉमा के बाद में हमने क्या लिखा, कोई वेरिएबल का नाम है और कोई अलग स्टेटमेंट है, तो वो इधर मिलेगा नंबर 1 इक्वल इक्वल टू नंबर 2, मींस ये कुछ इस तरह से। नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 इक्वल इक्वल टू नंबर 2, नंबर 2 की वैल्यू क्या है, नंबर 2 की वैल्यू भी 10 है। जब भी हम डबल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, मींस इक्वल टू ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मींस दिस, राइट हैंड ऑपरेंड मींस दिस, ठीक है। When we use relational operator equal to relational operator, that time if the left hand operand and right hand operand both value are equal, then it returns true, means 1, otherwise it return
फॉल्स। हमारे केस में क्या है, तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड नंबर 1 है, उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड नंबर 2 है, दोनों की वैल्यू मैच होते हैं, मींस के नंबर 1 की वैल्यू है वो भी 10 है, नंबर 2 की वैल्यू है वो भी 10 है, तो हमारे केस में रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू मींस 1। तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, रिजल्ट इक्वल टू 1। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो रिजल्ट इक्वल टू 1। तो ये कैसे हुआ, ये कुछ इस तरह हुआ, क्योंकि दोनों जब भी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स। तो हमारे केस में दोनों की वैल्यू सेम है तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब मैं नंबर 2 की वैल्यू है वो चेंज करके 15 कर देता हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, नंबर 1 की वैल्यू है 10, नंबर 2 की वैल्यू है 15, तो इस केस में क्या हुआ, जो 10 है इक्वल टू 15, तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू है राइट हैंड ऑपरेंड से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स मींस 0, तो कुछ आउटपुट आपको रिजल्ट इक्वल टू 0 दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो रिजल्ट इक्वल टू 0। तो ये हमने रिलेशनल इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, नॉट इक्वल टू। ये जो नॉट इक्वल टू है वो एग्जैक्ट ऑपोज वर्क कर रहा है इक्वल टू ऑपरेटर की तरह। ठीक है, ऑपोज है इक्वल टू ऑपरेटर। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, ये चेक करेगा कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है या नहीं। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू, मींस कि अगर इस केस में दोनों भी ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब इक्वल टू ऑपरेटर था उसमें क्या था, अगर दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करता है, जबकि नॉट इक्वल टू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो नॉट इक्वल टू का भी यूज देख लेते हैं। तो सिंपली ये जो स्टेटमेंट है ये मैं रहने देता हूं। ठीक है, उसके नीचे एक दूसरा प्रिंटफ लगाता हूं, इधर लिख देता हूं इक्वल इक्वल टू रिजल्ट, इधर सिलेक्शन का यूज कर लेता हूं और लिख देता हूं नॉट इक्वल टू रिजल्ट। मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं इधर। ठीक है, इधर फिर से परसेंटेज डी कर देता हूं, कॉमा के बाद में नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 2। तो पहले तो क्या होगा, नंबर 1 की वैल्यू क्या है 10 है, नंबर 2 की 15 है, तो ये जो लाइन है वो सेट होगी। ठीक है, और उसके बाद का प्रिंट इधर आएगा, उसमें क्या होगा, नंबर 1 की वैल्यू 10 है, देन नॉट इक्वल टू साइन, देन नंबर 2 की वैल्यू क्या है 15 है, तो इधर 15 लगेगा। ठीक है, तो अब जो पहला प्रिंटर है वो क्या करेगा, नंबर 1 में क्या है 10 और नंबर 2 में 15, मींस के दोनों की वैल्यू सेम नहीं, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेफ्ट, जब भी हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अगर नॉट इक्वल है, मींस के दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अलग अलग, मींस के डिफरेंट होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में क्या है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड 10 है और राइट हैंड ऑपरेंड 15 है, मींस के दोनों ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू मींस 1। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो आपको ऐसे मिलेगा, इक्वल इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू 0, देन नॉट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू 1। ये जो आउटपुट है ऐसा मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की वैल्यू डिफरेंस है और नॉट इक्वल टू का साइन यूज हुआ, इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो कि नॉट इक्वल टू रिजल्ट 1 एंड जो डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तब रिजल्ट 0 आता है। अब बात करते हैं दोनों की वैल्यू में सेम कर देता हूँ 10 10, तो नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, तो इधर भी मैं कर देता हूँ 10। तो ये क्या, जब भी इक्वल टू साइन हो और दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम हो तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। ट्रू मींस 1। और नॉट इक्वल टू का यूज किया हो तो उसमें क्या है, जब भी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का हमने यूज किया है तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स। मींस कि अगर जब हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है तब दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेम होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मींस इक्वल टू ऑपरेटर की बिल्कुल वो अपोजिट में काम करता है, फॉल्स मींस 0। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो जो मैंने आपको आउटपुट बताया वही इधर दिख रहा है। तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की बात हुई। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, तो यह है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो उसका क्या यूज है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। इफ अगर आपके लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का यूज कर लेता हूं, देन रिजल्ट, देन परसेंटेज डी। इस केस में सिर्फ मैं वैल्यू 15 कर देता हूं, ये जो दो लाइन है उसे मैं कमेंट कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं कंट्रोल वाई कर देता हूं, सिर्फ एक लाइन ही लगता हूं। रिजल्ट लिख देता हूं मैं नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। तो अब ग्रेटर देन ऑपरेटर का काम क्या है, जब भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड क्या है नंबर 1, राइट हैंड ऑपरेंड क्या है नंबर 2, मींस कुछ इस तरह से होगा, नंबर 1 इक्वल टू 10, 10 ग्रेटर देन साइन, देन नंबर 2 इक्वल टू 15। तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है नहीं, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड 10 है और राइट हैंड ऑपरेंड 15 है, मींस लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जब भी राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स मींस के 0। तो आपका जो आउटपुट है वो रिजल्ट इक्वल टू 0 कुछ इस तरह से दिखाई देगा, रिजल्ट इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी
ठीक है, तो ही वो ट्रू रिटर्न करता है। मीन्स तो ये जो नंबर 1 की वैल्यू है इसे मैं 100 कर देता हूँ, तो हमारे केस में अब क्या होगा, नंबर 1 की वैल्यू 100 एंड नंबर 2 की वैल्यू 15, 100 ग्रेटर देन 15, ये 100 जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वो राइट हैंड ऑपरेंड 15 से ज्यादा है, यस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मीन्स 1। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हुई ग्रेटर देन ऑपरेटर की बात। अब बात करते हैं लेस देन ऑपरेटर की, उसके बाद का तो मैं डायरेक्टली आपको वो यूज करके बताता हूँ। ये जो है नेक्स्ट प्रिंटफ भी नहीं यूज करता हूँ, इसमें बता देता हूँ। इधर मैं लेस देन ऑपरेटर का साइन यूज करता हूँ। तो लेस देन ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो वो किस तरह से चेक करता है, तो वो इसको इस तरह से चेक करता है, इफ लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो होता है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर कम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में नंबर 1 की वैल्यू है 100 और नंबर 2 की वैल्यू है 15, मींस कि अगर नंबर 1 की वैल्यू जो है वो नंबर 2 से कम होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स। तो हमारे केस में नंबर 1 की वैल्यू जो है वो नंबर 2 से ज्यादा है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स मींस 0। तो आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से दिखेगा, रिजल्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नंबर 1 की जो वैल्यू है नंबर 2 से कम होगी तो ही वो क्या करेगा, तो ही वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मींस के 1। तो मैं नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 10 कर देता हूँ, ठीक है। अगर इधर मैंने पहले आपको समझाया लेस देन की साइन यूज करनी, इधर रह गई थी, इधर तो कर दी, ठीक है। अब जो नंबर 1 की जो वैल्यू है वो क्या है 10 है और नंबर 2 की वैल्यू क्या है 15 है, मींस कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, तो हमारा इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा एज पर रूल्स। तो आपको जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, रिजल्ट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है ना वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू 1। तो अब ये जो दोनों की वैल्यू है वो मैं सेम कर देता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इधर भी 10 हो गया। तो ये जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से कम है या ज्यादा है, तो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो वो इक्वल है। परंतु इसका जो रूल्स है वो क्या है, अगर नंबर 2 से नंबर 1 कम होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 10 है और नंबर 2 से कम नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स मींस 0। तो आपको जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, रिजल्ट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम हो या फिर राइट हैंड ऑपरेंड जितनी हो तब ट्रू रिटर्न करना है। फिर से एक बार बता दूं, अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम हो या फिर उसके जितनी हो तब ट्रू रिटर्न करता है। तो हमारे केस में क्या होगा, ये 10 है नंबर 1 में और नंबर 2 में भी 10 है और मैंने लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज इस तरह से है कि अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जो होती है वो नंबर 2 मींस के राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल होगी और कम होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारे इस प्रोग्राम में ये जो नंबर 1 की वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम नहीं है, लेकिन राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की मैच होती है, मींस के सेम है, इक्वल है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मींस के रिजल्ट इक्वल टू मिलेगा आपको 1, मिल गया। तो मैं ये जो है उसको इंटरचेंज कर देता हूँ, नंबर 2 की वैल्यू है 11 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से चेक करेगा, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। तो हमारे केस में जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मींस के 1, तो ये 1 कर रहा है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर इस तरह से यूज होता है, तो इधर भी मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज क्या है वो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन मैं मुझे वो आता है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। जब भी हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हो तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इक्वल होनी चाहिए, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो 10 है और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो 11 है, मींस लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन है वो हमें फॉल्स मींस के 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉल्स मींस 0 और रिजल्ट इक्वल टू आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह 0। अब जो नंबर 2 की वैल्यू है वो मैं 10 कर देता हूँ और नंबर 1 की भी वैल्यू 10, तो नंबर 1 की वैल्यू 10 देन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल 10 नंबर 2 की वैल्यू 10। तो इस कंडीशन किस तरह चेक होगी, नंबर 1 जो है मींस के लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है 10 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है 10 है, मींस जब भी हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज किया और तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे केस में इक्वल है इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ट्रू, ट्रू मींस 1। तो कुछ रिजल्ट आपका आउटपुट है रिजल्ट इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से मिलेगा 1। तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो मैंने आज आपको समझाया है, ये सब थिंग्स है वो आपकी नोटबुक में प्लीज आप नोट कर लेना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग और लूप में बहुत ही यूजफुल है। अभी तक मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट होता है डिसीजन मेकिंग वो आपको नहीं सिखाया है, वो धीरे धीरे उस पर हम स्विच होंगे, तो उसके पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर का नॉलेज होना जरूरी है। तो आपके बुक में प्लीज आप ये नोट कर देना। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने इस जो प्रोग्रामिंग के वीडियो में अपलोड करा उसका कोड मैं एक एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कृपया करके प्लीज वो आपको डाउनलोड कर लीजिए और 5 स्टार रेटिंग दीजिए। थैंक यू फॉर